7 व्यवसाय का अधिकार। क्या संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार रह गया? देखिए, जो मूल अधिकार रहता है उसे सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती, और जो वैधानिक अधिकार रहता है, कानूनी अधिकार, उसे पब्लिक नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन सकती है। तो मूल अधिकार अभी हमारा कानूनी अधिकार हो गया। हमारा जमीन, हमारा खेत बगीचा कोई दूसरा आदमी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो उस बगीचा को क्या कर सकती है? छीन। उस पर वो रेलवे स्टेशन बना दी, कुछ भी कर ले, तो वो सब चीज को सरकार को परमिशन है, वो सरकार उस सब चीजों को कर सकती है। लेकिन अगर मूल अधिकार रहता तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। पहले संपत्ति का अधिकार भी क्या था? मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी क्या था? मूल अधिकार। तो सरकार को काफी प्रॉब्लम होती थी। सरकार अपनी, मान के चलिए कोई रेलवे लाइन बिछाई हुई है, लंबी दूरी से रेलवे लाइन बिछाते आ रही है। अब आगे किसी का खेत पड़ गया इस रेलवे लाइन के आगे, यहाँ थोड़ी दूर पे किसी का 2 बीघा खेत पड़ गया इसे। अब वो कह रहा है कि हम खेत में नहीं देंगे। अब वो अपना खेत अगर नहीं देगा तो पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अब मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई अपने मूल अधिकार से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते, किसी को उसके मूल अधिकार से हटा नहीं सकते हैं। अब वो खेत वाले के पास सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट कहता था खेत उसका है, वो नहीं हटाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, वो बेचारा वो खेत मालिक कहता था हमारा खानदानी जमीन है, आप रेलवे लाइन को ऐसे घुमा लीजिए। ले, बहुते समस्या आ गया भाई। अब आपका पर्सनल चीज देखा जाएगा कि देश देखा जाएगा? तो मोरारजी देसाई ने इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और इसको कह दिया कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार होने के नाते एक दिक्कत ये हो गया कि अब सरकार चाहे तो आपसे आपकी जमीन छीन सकती है। आप चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा, आपसे आपकी संपत्ति को क्या कर देगा? छीन लेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?